जय हिंद बच्चों। आज वीडियो में पढ़ने वाला ब्लड के बारे में। पिछले क्लास में बताए थे दांत के प्रकार के बारे में, लेकिन आज पढ़ने वाला है ब्लड के बारे में। ब्लड होता है एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब होता है जिससे आप दूध छानते हैं, उसमें सारा आप अगर आप छानते हैं तो पूरा आपको 100% आपको नहीं गिरता है, कुछ इसमें फंसा हुआ रह जाता है जाली में, है ना। उसी को क्या कहते हैं? कोलाइड, यानी कि प्राकृतिक कोलाइड होता है। ठीक है, इसको कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक। ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी कि ब्लड जो होता है क्षारीय होता है। अगर 7 से अगर नीचे रहता तो आपको अम्ल हो जाता है, लेकिन यहाँ 7 पॉइंट से ज्यादा है, इसलिए ये क्षारीय होता है, यानी कि ब्लड जो होता है क्षारीय होता है। देखिए, ब्लड का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? कुछ लोग कहते हैं कि दिल में होता है, ऐसा नहीं है। ब्लड का जो निर्माण होता है या तो यकृत में होता है या तो बोन मैरो, यानी कि यकृत यानी कि लीवर, या अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अगर जो वयस्क होते हैं, जो युवा होते हैं, है ना, उन लोगों का जो ब्लड होता है बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा कहाँ पर? जैसे हड्डी होता है उसके जो अंदर होता है एक जाले टाइप का होता है ना, उसी को बोन मैरो बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, है ना। तो अगर वयस्क है उसका जो ब्लड होता है अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा को जो बनता है ब्लड वो आपको अस्थि मज्जा में नहीं बनता है, इसलिए उस समय हड्डी नहीं बनता है। तो उस समय मान लीजिए बच्चा है, मान लीजिए कि 5-6 महीना का है, चाहे 9 महीने का है ना, तो उसमें उसका हड्डी कहाँ से बनाएगा? इसलिए उसका जो ब्लड है बोन मैरो में नहीं बनता है, उसका जो ब्लड है आपका यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में। अगला है ब्लड के कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है? तो ब्लड के कमी से एनीमिया का बीमारी हो सकता है। अगला है जो ब्लड जो होता है स्टोर कहाँ होता है? हमारे शरीर में ब्लड जो होता है स्टोर कहाँ रहता है? तो हमारे शरीर में जो है ब्लड स्प्लीन में स्टोर होता है। इसी जो पेट है, पेट के बायां साइड स्प्लीन होता है, वहां पे आपको ब्लड स्टोर होता है। अगला है जिसको ब्लड बैंक भी कह सकते हैं, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कह सकता है, जहाँ पे ब्लड स्टोर होता है। कोलेस्ट्रोल क्या होता है? कोलेस्ट्रोल होता है वो चीज होता है जैसे आप वसा वाला चीज खाते हैं, जैसे हो गया तेल चीज खाते हैं, काजू किशमिश हो गया, है ना, इस समय ढेर सारा आपका वसा पाया जाता है। अगर ढेर सारा वसा पाया जाता है ना, तो जो लिमिट होता है शरीर में वसा का लगभग 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। अगर आप पैथोलॉजी में अगर इसको नापा जाता है तो आपको डेसीलीटर में मापा जाता है इसको, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होता है शरीर में लगभग 200 से आसपास रहता है। इससे ज्यादा अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो शरीर में गड़बड़ी हो सकता है। अगला है हीमोग्लोबिन। हमारे जो शरीर में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो रेड कलर किस लिए होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही मेरा जो ब्लड है रेड होता है, समझ गए। फिर है मेल में जो होता है हीमोग्लोबिन का मात्रा जो होता है से मेल में होता है ज्यादा, यानी कि लगभग 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर के बराबर होता है। अब फीमेल में जो होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर के बराबर होता है ना। हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है, इसलिए मेल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए कि हीमोग्लोबिन मेल में बहुत ज्यादा पाया जाता है ना, इसलिए मेल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फीमेल में जो होता है हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, इसलिए आयरन की मात्रा कम होता है। फिर क्या है? रक्त का परिसंचरण, यानी कि इसको जो खोज किए थे विलियम हार्वे ने किए थे। इनका कहना यह था कि हमारे जो शरीर में है ब्लड हमेशा चलते रहता है ना, हमेशा चलते रहता है। अब यहाँ आता है कि मेल में ब्लड कितने लीटर होता है और फीमेल में ब्लड कितने लीटर होता है।
तो मेल में जो होता है ब्लड 5.5 लीटर के आसपास होता है, और फीमेल में जो होते हैं 5 लीटर के आसपास होता है। समझ गए? ये आपका ब्लड का बेसिक जानकारी है। अब इसके आगे ब्लड के कार्य के बारे में समझेंगे।